ओके, सो वी आर डिस्कसिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन मैंने क्या बताई है अहमद को? हमने कहा कि कंपाउंड्स विच हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, देयर मे बी अदर एलिमेंट्स प्रेजेंट एज वेल लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड हैलोजेंस besides carbon and hydrogen. I told you that जैसे if we have in O levels, when you are doing O levels in Pakistan, so Pakistan studies and Urdu are compulsory subjects, isn't it? Yes, ma'am. So similarly, when we are talking about organic compounds, so carbon and hydrogen are the compulsory elements. There may be other elements present as well, like oxygen, nitrogen, sulfur और chloro, fluoro, bromo, आयोडो। ठीक है, वो भी हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते, दोनों पॉसिबिलिटीज है, मगर ये दोनों लाजमी प्रेजेंट होंगे। एक चीज हो गई। फिर दूसरी बात आपके पास आती है यहाँ पर कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दे आर क्लासिफाइड, दे आर डिवाइडेड इन टू मेन ग्रुप्स। एक ग्रुप को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे को कहते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। अच्छा, जो हाइड्रोकार्बन्स है Yes. ना, इसका नाम बता रहा है कि इट हैज ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन आर प्रेजेंट। समझ गए? सिर्फ ये दोनों होंगे। Yes, ma'am. और डेरिवेटिव्स में क्या होगा? अदर एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो मे बी प्रेजेंट। समझ गए? ठीक है, तो ये तो एक मेन Yes, ma'am. क्लासिफिकेशन हो गई। आर यू राइटिंग इट? आप नोट करें बेटा? Yes, ma'am. मैं नोट कर रहा हूँ. अच्छा Yes, ma'am. अच्छा, अब हम आते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट आपके पास है ये, हाँ जी। अब मैं हाइड्रोकार्बन्स की क्लासिफिकेशन को हम देख रहे हैं कि हाइड्रोकार्बन्स की क्या सिचुएशन है। हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड, बहुत बड़ी क्लास है ये कंपाउंड्स की। ये दो मेन ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, जो सैचुरेटेड है ना, इसका मतलब आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए याद रखो कि सेटिस्फाइड। इसमें क्या होता है कि ऑल फोर, जितने भी चार बॉन्ड है ना कार्बन के, वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, कोई डबल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा। Yes, ma'am. ओनली कार्बन कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। एंड कार्बन हाइड्रोजन ये तो होता ही सिंगल है, ये तो डबल हो ही नहीं सकता। और अनसैचुरेटेड में क्या है कि अब क्या हुआ कि कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाएगा और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो वो सैचुरेटेड नहीं रहा बेचारा, उसके पास एटम्स कम हो गए, उसको एक ही के साथ दोबारा बॉन्ड बनाना पड़ रहा है। ठीक है ना? इसलिए आप कहेंगे इसको अनसैचुरेटेड है। कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल। अच्छा, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं जनाब, ओके, इसको तुम कहोगे, ये फर्दर दो तरह का है। एक होता है कार्बन ओनली, इसमें हम कहेंगे एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। और दूसरा क्या है? एट लीस्ट वन कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। समझ रहे हैं आप मेरी बात? Yes, ma'am. अच्छा, अब ये जो कार्बन कार्बन सैचुरेटेड मैंने कहा है कि ये होगा और ये होगा, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? इस पर्टिकुलर क्लास ऑफ हाइड्रोकार्बन इट इज नोन एज एल्केन। क्या कहते हैं अहमद? Alkenes, ma'am. एल्केन्स। Single और ये जो covalent bond. डबल बॉन्ड वाली है इसको हम कहते हैं एल्कीन्स। आपने ये लास्ट वाले तीन लेटर याद रखने हैं। इसी तरह इसका भी लास्ट वाले ये तीन लेटर्स जो है ना, जस्ट अ मिनट, हम्म, Yes, ma'am. ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। जहां पर भी आखिर में किसी भी चीज को ऑर्गेनिक कंपाउंड के आखिर में आपको एन नजर आएगा,
तो आप समझ जाओगे इसके अंदर सिर्फ कार्बन कार्बन सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के एंड में आपको ये 3 लेटर नजर आएंगे इन, आप समझ जाएंगे इसके अंदर कहीं ना कहीं एक डबल कोवलेंट बॉन्ड मौजूद है। समझ में आई बेटा? यस मैम। ठीक है। यस मैम। जहां समझ में नहीं आएगी आपने मुझे बताना है। ओके अच्छा, मैम। अब ये आ गया एल्केन। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? इट इज CnH2n+2, whereas n is the number of carbon atoms present in the molecule. यस मैम। आप सब लिख रहे हैं ना अपनी कॉपी में? मैं नोट कर रहा हूँ। हाँ हाँ। आप बेशक ये भी है कि अभी समझते जाओ और बाद में रिकॉर्डिंग को देखकर उसको नोट करना, अपने अपने नोट्स बना लेना, ठीक है? अभी आप बेशक ओके सिर्फ मैम। देखें और समझते जाएं कि क्या लिख रही हूं मैं। अच्छा जी, अब देखो एन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नेम, ये 3 चीजें हैं। अब तुम्हारे पास हम एन शुरू होता है एल्केन्स में 1 से। अब आपके पास ये फॉर्मूला है, मैथ्स आपको बड़ी अच्छी आती है। अब जरा इस फॉर्मूले में ये एन की जगह 1 पुट करो और मुझे बताओ क्या बनेगा। C1H2+2, सॉरी, C1+H2, H3 हो जाएगा मैम। नहीं। H4, सॉरी। हाँ, H4। और सी टू 1 एच को हम फोर मोस्टली लिखते नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? CH4। और इसका नाम क्या होगा? जब एक कार्बन एटम होता है ना अहमद, उसके लिए तो मेथ का सी वन वर्ड एच यूज करते हो। जब 2 सी एच कार्बन फोर हो एटम जाएगा है मैम। तो उसके लिए एथ होता है। जब 3 है तो उसके लिए प्रोप होगा। जब 4 है तो उसके लिए ब्यूट होगा। जब 5 है पेंट होगा। जब 6 है तो हेक्स होगा। जब 7 है तो हेप्ट होगा। 8 है तो ऑक्ट होगा। 9 है नॉन होगा। और 10 है तो डेक हो। समझ रहे हैं आप? अच्छा, नाउ बिकॉज इट हैज सिंगल कोवलेंट बॉन्ड्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, जिसको हम एल्केन कहते हैं। मैंने बताया था ना, एल्केन की लास्ट 3 वर्ड लेटर याद रखने। यस अब मैम। आपने इसके आखिर में ये एन लगा देना है। सारों के आखिर में तुम क्या लगा दोगे? एन। तो ये इनके पूरे पूरे कंप्लीट नेम बन जाएंगे। यस मैम। अब जरा इनके नाम पढ़ते हैं हम। चले जरा देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। जब 3 कार्बन है तो ब्यूटेन, प्रोपेन। जब 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। जब 5 कार्बन है तो, मैम एक्चुअली मेरा कनेक्टेड स्टार्ट हो गया दोबारा। अच्छा, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। 5 कार्बन है तो पेंटेन। 6 है तो हेक्सेन। 7 है तो हेप्टेन। ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा कि जनाब आप जरा फॉर्मूला बना के दिखाएं क्या क्या है फॉर्मूला। चलो, अब एन की वैल्यू 2 पुट करो, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा। जल्दी जल्दी बताएं। C2 और H, 6। अहमद बहुत देर लगा रहे हो। C3 क्या होगा बताओ? आपको बात आ रही है अहमद? इस बेटा मैम। इंटरनेट कनेक्शन अपना ठीक मैम रखो, अभी वरना। अभी मैं दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी हाँ, कनेक्ट ये किया गलत वो। है, इंटरनेट तुम्हारा ठीक होना चाहिए बच्चे। मैम कनेक्शन
यस मैम, एक्चुअली मैं ऐसे सही आ रहा था, लेकिन आज पता नहीं एकदम से कौन सी चलो कोई बात डिस्ट्रैक्शन नहीं। सी स्टार्ट हो रही अच्छा, है। अब ये बताओ, C3 क्या कितने हाइड्रोजन होंगे? हाँ, आपकी आवाज स्टार्ट हो रही है बेटा मैम, मुझे एक सेकंड बताएं, में। C3N की वैल्यू 3 पुट करो और बताओ कितना आता है ये, क्या बनेगा फॉर्मूला? मैम आपकी अभी भी मैंने कनेक्ट किया, सॉरी मैम, आपका रिपीट कर लेंगे, सॉरी। मैं कह रही हूँ N की वैल्यू 3 पुट करो, बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? C3 मैम, 4 वैल्यू 2 × 3 + 2, C3H6 + 2, C3H C3H8 है ना? C3H8 मैम, C3H8। हाँ, अब इसका क्या होगा? 4 का पुट करो इस फॉर्मूले में, बताओ C4H कितने होंगे? जी बेटा, H10 होंगे। फिर C5H12 होगा। C6, ये अब आप खुद करेंगे, मैं लिख रही हूं। अहमद, आप फिर डिस्कनेक्ट हो गए थे बेटा। हेलो, जी आवाज आ रही है? मैम सॉरी सॉरी मैम, बार बार मेरा डिस्कनेक्ट हो रहा हाँ कोई बात नहीं। चलो मैं ये सारे लिख रही हूँ ना, ये अब आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, सारे खुद फिल करोगे तुम फॉर्मूले में पुट करके, है। और ये सारे देखोगे, ठीक है? बेटा आपको तो आवाज ही मेरी नहीं आ रही। हेलो। मैम आपकी आवाज़ बिल्कुल बहुत डिस्टॉर्ट करके आ रही है। मैं यस मैम, अब क्यों? आपकी आवाज़ आ रही है। हाँ, आपका इंटरनेट सही नहीं है, मेरा तो मेरा ख्याल है सही है। अच्छा बेटा, मैं आपसे कह रही हूँ कि ये आपने सारी जो है ना फॉर्मूले में यस पुट मैम। करके एन की वैल्यू तुमने सारे फॉर्मूले बना के लिखने हैं, ठीक है? ये जो मैंने कॉलम बनाया है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे तुमने डेकेन तक लिखने हैं, ठीक है? ओके मैम मैम। अब मैं आपके सामने बना रही हूँ इसका स्ट्रक्चरल। मैम सिर्फ एल्केन्स की सिर्फ मैंने अभी। हाँ, ये सिर्फ एल्केन बता रही हूँ अभी मैं आपको, एक एक करके बताऊंगी ना, सारे इकट्ठे थोड़ी बता मैम दूंगी। यस मैम, यस मैम। स्ट्रक्चरल और डिस्प्लेड फॉर्मूला, यस मैम। इसमें क्या होगा कि आपने ये सारे जो है ना पूरा पूरा मैम करके, 7 में हेप्टेन में एक सेकंड मैम, मैं एक सेकंड। हाँ, C7H, C7H16 शाबाश, C8H18, 18 हो जाएगा मैम। C9H20, है C9H20। ना? और फिर C10H यस मैम। 22। C9H20। हाँ, अच्छा, चलो ये तो मैंने बना लिया। अब तुम्हारे पास है स्ट्रक्चरल या डिस्प्लेड, ये मेरे पास आपने क्या बनाया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। अब आप बना रहे हो डिस्प्लेड फॉर्मूला। उसके लिए क्या होता है, आपने पूरा मॉलिक्यूल खोल के सारे बॉन्ड अलग 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 करके बताने हैं। जैसे CH4 है, CHHH, ये बन गया, ठीक है? यस मैम। अब इथेन बनाओगे तो इथेन ये रहा, 2 कार्बन है। उसका तरीका क्या है? यस मैम। आपने क्या करना है अहमद, आपने पहले कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स बनाने, 2 कार्बन है, पहले कार्बन 2 बना लो, यस मैम। दोनों को सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। फिर आपको पता है हर कार्बन की 4 की वैलेंसी होती है, तो पहले आपने इस कार्बन की वैलेंसी चेक करनी है पूरी। आपने कहा एक बॉन्ड तो बन गया है, यस मैम। दूसरा इधर आएगा, एक हाइड्रोजन इधर आ गया। वैलेंसी पूरी करने के लिए आपको हाइड्रोजन यूज करना है बस, क्योंकि ये हाइड्रोकार्बन है ना। तो अब आप देखो, 1 2
3 4, 4 बॉन्ड पूरे हो गए। अब इस कार्बन पे आ जाओ, 1 2 3 4, इसने भी इथेन बना लिया। तो ये हो गया डिस्प्लेड या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है। यस मैम। अब जब प्रोपेन बनाओगे तो देखो प्रोपेन में क्या है, 3 कार्बन है, तो आपने 3 कार्बन को बनाना है, 1 2 3। हर कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, 1 2 3 4, है ना। इसी तरह इसके 1 यस मैम। 2 3 4, इसी तरह इसके 1 2 3 4। अब आप काउंट करें, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3। सही है। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हाइड्रोजन है, 8। ठीक है, आपने सही बनाया स्ट्रक्चर। अब आपने मुझे ब्यूटेन से लेके डेकेन तक सबके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना के दिखाने हैं। ये होमवर्क है तुम्हारा, सुन, ठीक है। ओके अच्छा जी, फिर अब मैम, ये आप आगे। होमवर्क है। हाँ, ये होमवर्क है तुम्हारा। ओके मैम। मैम अच्छा। आपको हाँ, पिक्चर नेक्स्ट डे। कल, कल दोगे ना। फिर आपने बनाना है कंडेंस फॉर्मूला। सॉरी कंडेंस मैम, आपकी फॉर्मूला आवाज़ क्या होता है। डिस्टॉर्ट होके आई थी, आप दोबारा रिपीट कर देंगे सर? जी बेटा, अब आपने लिखना है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला कैसे लिखोगे, जैसे अब ये CH4 है, तो इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, एक मिनट ठहरो जरा। यस। आपने ऐसे ही लिख दिया। अब आ गया इथेन, इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा, तुमने देखा स्ट्रक्चर में क्या है, CH3। दूसरा क्या है, CH3। ये हो गया इसका कंडेंस फॉर्मूला। फिर आ गया प्रोपेन, ये क्या है, CH3। यस मैम। ये क्या है, CH2। ये मैम क्या है। कंडेंस फार्मूला फार्मूला हाँ, सेम कंडेंस फॉर्मूला आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से बनाना है, समझ रहे। ठीक है, है। समझ में आई अहमद। अहमद, आपको क्लियर हुई बात कि नहीं। हेलो, आपको आवाज आ रही है बेटा, आवाज आ रही है। बेटा, आपकी आवाज ही चली जाती है। यस मैम। मैम एक क्वेश्चन था आपसे। आपकी आवाज चली जाती है, मैं क्या बताऊं। कंडेंस फॉर्मूला मैं बता वो रही हूँ। बस ये कनेक्टिविटी इशू। हाँ, कंडेंस फॉर्मूला बेटा ये है आपके यस मैम। पास। अब आपको पता है कि ये आपने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से CH3 लिखा तुमने। फिर देखो दूसरा क्या चीज है, CH3। ये हो गया कंडेंस फॉर्मूला। फिर आपने देखा प्रोपेन में क्या है, पहले शुरू किया CH3, बीच में आ गया CH2, फिर आखिर में आ गया CH3, बस खत्म। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द कंडेंस फॉर्मूला। क्लियर। यस ठीक है। मैम। तो अब आप देखिए आपके मैम पास क्या हम। क्या चीजें। यस मैम। एक है आपके पास जनरल फॉर्मूला। अहमद, तुम्हारे पास जनरल फॉर्मूला है, तो जनरल फॉर्मूला क्या है, एल्केन का जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। ठीक है, अभी हम एल्केन की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास यस मॉलिक्यूलर मैम। फॉर्मूला है, वो आपको पता है, अगर मीथेन होगा तो CH4 है, अगर इथेन होगा तो C2H6 वगैरह वगैरह वगैरह। यस मैम। फिर इसी तरह तुम्हारे पास डिस्प्लेड फॉर्मूला, या जिसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी कहते हैं,
उसमें यस तुमने मैम। पूरा स्ट्रक्चर खोल के बताना है, सारे बॉन्ड अलग अलग करके शो करने हैं, ठीक यस है। मैम। और फिर आखिर में तुम्हारे यस। पास आता है कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूले में यस तुमने ऐसे मैम बस लिखना है सी मेंशन एच करना थ्री कितने। सी एच थ्री ऐसे करके लिखना है बस। तो ये तीन चार मैम हम फॉर्मूले जो स्टार्टिंग आपको में भी पता सी होने एच थ्री चाहिए। नहीं कर सकते? हाँ मैम मैं कहता हम कंडेंस फार्मूला में जैसे आपने स्टार्टिंग में भी H3C की है, तो मैं हम उसे CH3 नहीं कर हाँ सकते? हाँ, वो नहीं एक ही आप देखो, कंसिडर नहीं होगा? देखो जैसे तुम्हारे पास ये स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल मैं ब्यूटेन बना रही हूँ, 1 2 3 एंड 4, ये सारे हाइड्रोजन तुमने बना लिए। ये मैंने बना दिया इसका डिस्प्लेड फॉर्मूला। यस मैम। कौन सा फॉर्मूला? डिस्प्लेड फॉर्मूला या स्ट्रक्चरल डिस्प्ले। फॉर्मूला? अब इससे मैंने बनाना है स्ट्रक्चरल यस। फॉर्मूला। तो पहले मैंने उठाया ये, मैंने लिख दिया CH3। आपको लग रहा है कि आप इस तरह लिखें, आप इस तरह लिख दें, कोई मसला नहीं है। ओके। फिर क्या आ गया CH2, आप इस तरह लिख दो। फिर क्या आ गया CH2, आप भी इस तरह लिख दो। फिर क्या आ गया CH3, आप भी इस तरह लिख दें, दोनों सही है। ओके मैम। समझ में आई? ओके। यस मैम। ठीक है। अच्छा जी, यस मैम। उसके बाद मैं आपको मैम ये बताती हूँ। होमवर्क जो है एल्केन्स का सारा ये कवर अप करना है? होमवर्क में तुमने जितने आपने नोट किया जो मैं लिख रही थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, डेफिनेशन, फिर इसकी क्लासिफिकेशन, कि उसकी दो ब्रांचेस हैं, एक तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन है और सॉरी एक है मैम। डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। उसके बाद आ गया कि हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन, इसमें आ गया एक तो सैचुरेटेड है और एक आ गया अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हम एल्केन कहते हैं, अनसैचुरेटेड को हम एल्कीन्स कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, ये सारे तुमने नोट्स अपने बना लिए। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि आपके पास एल्केन का जनरल फॉर्मूला ये है, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन्स। इसमें तुम सॉरी एन की मैम। वैल्यू, मेरी बात सुनो पहले, एन की वैल्यू 1 से लेके 10 तक है, इसमें पुट करो और इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाओ, फिर इन सारों के नेम लिखो, ठीक है, फिर इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बनाओ और फिर इनके कंडेंस फॉर्मूले बनाओ, बस। जी आप बोले, बताएं बेटा। अब फिर आवाज चलेगी, फिर गायब हो गया बच्चा, आप फिर गायब हो गए थे। अहमद आवाज आ रही है? अहमद? यस मैम। अच्छा मेरा बच्चा, कल तुम्हारा इंटरनेट ठीक होना चाहिए वरना फिर बहुत मसला होगा, इस तरह लेक्चर मैम नहीं हो सकता सही। आई एम सॉरी। ठीक बस है, ये अगर नहीं है तो फिर कोई और टाइम हम सेट कर लेते हैं, शायद टाइमिंग के हिसाब से शायद खराब हो रहा है इंटरनेट। ठीक है, मुझे यस बता मैम। देना। ठीक है। अच्छा अगर मैं कल आप फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरा ख्याल है अगर मैं 3 o'clock पे ले लूं तो। मैम फिर किस टाइम पे मतलब करें वो, क्योंकि इस टाइम पे पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा कनेक्टिविटी इशू हो अच्छा रहा मुझे बताओ, 3 बजे कल दोपहर को ले सकते हैं हम क्लास? है। मैम ओके मैम। मैं ट्राई करूंगी, आई एम नॉट श्योर, मैं कंफर्म करूंगी तुम्हें मैं। ठीक है, मगर इन टच रहना कि मैं आपको कंफर्म करूंगी वेदर आई एम अवेलेबल और नॉट। ठीक है, ओके और ये मैम। मैम तुम्हारा जैसे होमवर्क है सारा, ये तुमने करना है और रिकॉर्डिंग भी देख ओके लेना। मैम। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो पूरी होगी ना, आप नहीं है लेकिन रिकॉर्डिंग पूरी होगी। ठीक है, यस मैम। चलो बेटा मैम ठीक है। होमवर्क हाँ, एल्केन तो बस मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला, ये नेमिंग और लिखा हुआ है कंडेंस फार्मूला, सामने, बस मैंने ये सब है? बता दिया तुम्हें, हाँ हाँ हाँ। ओके मैम। ठीक है, कुछ समझ ना आए यस मुझसे मैम। पूछ लेना। अल्लाह हाफिज। ओके। थैंक यू मैम।